आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इनको एक साथ ही क्यों रखा गया, मतलब क ख ग घ अंग ही क्यों रखा गया, क के बाद हमने तुरंत बगल में च को क्यों नहीं रखा, या फिर क के बाद यहां च को ही क्यों रखा है, ट को क्यों नहीं रखा। यानी कि ये वाली लाइन ऊपर भी तो आ सकती थी या फिर ये वाले ऊपर भी तो आ सकते थे, ऐसा क्यों किया गया, इस तरीके का क्लासिफिकेशन या प्लेसमेंट ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूरा साइंटिफिक है सिस्टम, क्योंकि ये आ कहां से रही है, संस्कृत से, एक वैज्ञानिक भाषा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हर चीज एक निश्चित नियम के अनुसार चल रही। निश्चित नियम क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में गई सांस, ठीक है, अब हमने बोलना शुरू किया, तो जब हम बोलना शुरू करते हैं तो सांस अंदर से बाहर आती है। अब इमेजिन कीजिएगा कि अंदर से जब सांस बाहर आएगी तो कौन कौन से स्थान आएंगे, कौन कौन से प्लेसेस उसके रास्ते में आएंगे और उनका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, गला, गले के बाद क्या आएगा, तालू, तालू के बाद क्या आएगा, मूर्धा। जब आप बोलते हैं ना टा, तो टा बोलते समय जीभ जहां टच करती है वो है मूर्धा। हार्ड पार्ट है ना ऊपर, उल्टी कटोरी है ना, ऐसे ये वाला जो एरिया है ये है मूर्धा। ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी जो है सांस की नली है और ये यहां पर गर्दन। तो सबसे पहले ये वाला एरिया क्या हो गया, गर्दन का, ठीक। उसके बाद ये जो हथेली की ये गद्दियां हैं ये क्या हो गई, तालू। उसके बाद ये सीलिंग, ये है मूर्धा। मूर्धा से आगे बढ़े, देखिए लाइंस खिंची हुई ना, ऐसे ही ऊपर भी लाइन खिंची होगी, आप देखेंगे इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है दांत से पहले ऊपर, है ना। तो ये बना हुआ है, ये दांत की जड़। इस दांत की जड़ के तुरंत बाद क्या आ जाता है, दांत। और दांत के तुरंत बाद फिर बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा, होंठ। और होंठ से बाहर निकल जाएंगे तो नाक, और नाक का रास्ता फिर वापस जाकर के कहां मिल जाएगा, गले में। तो एक ये सर्कल बन गया पूरा। तो कौन कौन सी प्लेसेस के सीक्वेंस में आ रही हैं, उन्हीं सीक्वेंस के बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। जैसे ये पहली वाली जो लाइन है क ख ग घ अंग, मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय सांस के रास्ते में रुकावट आती है, ठीक। अब वो रुकावट किस स्थान से आ रही है, गले से रुकावट आई, तो ये पूरी लाइन है क ख ग घ अंग, ये वो लाइन है। इनको एक साथ क्यों रखा गया है, क्योंकि ये साउंड्स तब प्रोनाउंस होती हैं जब अंदर से बाहर निकलने वाली सांस के रास्ते में गले के द्वारा रुकावट पैदा की जाती है, ठीक है। भाई अब सीधे सीधे होता तो निकल ही जाता, बोल रहे हैं तो मूवमेंट हो ना, ऐसे तो आप सांस लीजिए मुंह खोल करके और सांस बाहर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है कि गले के हिस्से में मूवमेंट हो रही, और जब ये मूवमेंट हो रही है तो अंदर से जो सांस बाहर आ रही है उसके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है हल्की सी, वो जो रुकावट आ रही है गले के द्वारा रुकावट पैदा की जा रही है। तो जिन जिन वर्णों को, या कह लीजिए कि जिन जिन ध्वनियों को, जिन साउंड्स को प्रोनाउंस करते समय गले से रुकावट पैदा होती है, उन साउंड्स को एक साथ रखा गया है। उसके बाद जिन साउंड्स को प्रोनाउंस करते समय तालू से रुकावट पैदा होती है, उनको एक साथ रख दिया गया, च छ ज झ ञ। फिर जिन साउंड्स को प्रोनाउंस करते समय मूर्धा से रुकावट आती है, उनको एक साथ रखा गया, ट ठ ड ढ ण। आप कोई भी बोल करके देख लीजिए, जीभ ऊपर टच करेगी, टा ठ ड ढ ण, ठीक, ये ण। उसके बाद जिन साउंड्स को प्रोनाउंस करने के टाइम पर दांत से रुकावट पैदा होती है, उनको एक साथ रखा गया, त थ द ध न। आपकी जीभ दांत को टच करती है इन सब को बोलते समय, त थ द ध न। उसके बाद जिन साउंड्स को प्रोनाउंस करते समय आपके होठों से रुकावट पैदा होती है, वो सब एक साथ रखी गई हैं, प फ ब भ म। क्लियर। अब अगला प्रश्न कि भाई प के बाद फ को क्यों रखा, प के बाद ब को क्यों नहीं रख दिया। तो इसलिए रखा गया है, इनको इस तरीके के ऑर्डर में सेट करके रखा गया है। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, एक कैटेगरी आती है अल्प प्राण महाप्राण की, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे उसको। यहां पर क्या होता है कि कौन सी साउंड ऐसी है जिसको बोलते समय सांस ज्यादा बाहर निकलती है,
और कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जिनको बोलते समय कम सांस बाहर निकलती। तो जो पहले लिखे हुए हैं इन सब को बोलते समय क से लेकर के प तक, क च ट त प, इनको बोलते समय साउंड कम बाहर, मतलब सांस जो है वो कम बाहर निकलती। फिर ख छ ठ थ थ, इनको बोलते समय सांस ज्यादा बाहर निकलती। तो ऐसे रखा गया है कि ये कम सांस में बोले जाते हैं, ये ज्यादा सांस में बोले जाते हैं, ये फिर कम सांस में बोले जाते हैं, ये फिर ज्यादा सांस में बोले जाते हैं, और ये कम सांस में बोले जाते हैं। और साथ ही साथ नाक से भी रुकावट आती है, यानी कि इनको बोलते समय थोड़ी सी सांस नाक के रास्ते से बाहर जाती है, और यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अनुस्वार में। ठीक, ये वाला। उसके बाद इन दोनों की बात करते हैं, तो ये दो जो है आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि ये इनके मामले में कुछ दूसरी चीजें, लेकिन बस ये प्लेस याद रखना कि य है, र है, ल है, व है, उसके बाद श है, स है, स है, ह। तो जिस जगह से या बोला जाता है उसी जगह से शा बोला जाता है, जिस जगह से रा बोला जाता है उसी जगह से श बोला जाता है, जिस जगह से ला बोला जाता है उसी जगह से ये सा बोला जाता है। और इसको लेकर के थोड़ा सा अलग है, ये है व। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।